चलो मैं कुरान की बात नहीं करता, उसमें मौजूद ये मौजूद हैं। बाइबल की बात करता हूँ। मत्ती 11वें बाब में दूसरी आयत से तीसरी आयत से यूहन्ना अपने शागिर्दों को भेजता है कि उससे पूछो कि आने वाला तू ही है, हम या किसी और की राह देखें। तो यीशु ने कहा मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जाके उनसे कहो अंधे देखते हैं। वो जो सिफतें खुदा ने बयान की थी कि जब मैं ज़मीन पर आऊँगा तो ये मेरी निशानियाँ होंगी, जाके उससे कहो अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। आगे आपकी मर्जी है उसको गुनाहगार कहें या पाक कहें या नापाक कहें। भाई ये टाइम मेरा ना नोट कर लें, टाइम स्टॉप कर दें जी। जो 15 मिनट कह रहे हो, तुम 21 मिनट कह रहे हो जी। टाइम चल रहा है दो बच जरा मेरा टाइम जो ज़ाया होया है वो नहीं जी पाना। मैं बता रहा था कि कलमतुल्लाह ग्रामर की रूह से मरकब अज़ाफ़ी की किस्म तजनीसी है। इस किस्म में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह बराबर होते हैं। इसमें अल्लाह जो है वो मुज़ाफ़ है और कलमा मुज़ाफ़ अलैह है। और ये मैंने चैलेंज किया है कि कोई मेरी इस दलील को रद्द कर दे, कोई माई का लाल रद्द कर दे कि वो कलमतुल्लाह नहीं है। और दूसरा है रूहुल्लाह। जिब्राइल हज़रत मरियम सिद्दीक़ा के पास आता है और कहता है या मरियम सलामुन अलैकुम मुबारकन बैन निसाइल आलमीन। ये बाइबल की आयत है, ये मत एतराज़ करना कि ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, तू तमाम जहानों की औरतों में मुबारक है। तू बेटा चलेंगे उसका नाम यस्सु रखना, वो बुज़ुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तो मरियम ने इनकार कर दिया, मैं तो मर्द से नावाकफ़ हूँ, वलाम यम ससनी बशरुन, मैं किसी मर्द ने मुझे मस नहीं किया। ये लूका की इंजील में है। वो कैसे पैदा होगा? अब जिब्राइल ने उसकी वजह बताई, उसकी वजह बताई कि रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसलिए वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वो रूहुल्लाह है। हर मज़हब इस पर मुत्फ़िक़ है कि वो कलमतुल्लाह है और वो रूहुल्लाह है। जब वो रूहुल्लाह है, ये भी मरकब इज़ाफ़ी है, रूहुल्लाह भी मरकब इज़ाफ़ी है। जब अल्लाह पाक है तो उसकी रूह नापाक होगी। हाँ तो बाक अल्लाह पाक है तो उसकी रूह भी पाक है, क्योंकि मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह बराबर होते हैं। और दूसरी दलील ये जो है ये मजाज मुरसल हैं ग्रामर के लिहाज से। कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह मजाज मुरसल हैं। मजाज मुरसल वो होता है जिसमें कोई कलीदी सिफ्त जो किसी और में ना पाई जाए। रूहुल्लाह सिर्फ हज़रत मसीह हैं, कलमतुल्लाह सिर्फ हज़रत मसीह हैं। ये सिफ्त और किसी नबी में है ही नहीं है। ये भी मेरा चैलेंज है। वो रूहुल्लाह हैं, कलमतुल्लाह है और मजाज मुरसल है। जिस तरह मूसा कलीमुल्लाह, वो खुदा के साथ बात, ये भी मजाज मुरसल है, वो खुदा से बातें करने के सबब वो कलीमुल्लाह है। और इस तरह जो है हुस्न यूसुफ, ये भी मजाज मुरसल है। इसी तरह सब्र अयूब, ये भी मजाज मुरसल है। अब ये कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह कोई माई का लाल साबित कर दे कि वो नहीं हैं। अब रहे इनके इल्ज़ामात, जैसे यहूदी इल्ज़ाम लगाते थे ऐसे ही इन्होंने ये इल्ज़ाम जो हैं गाड़ रहे हैं। अब सुनिए, नस्ल औरत की ये बात कर रहे हैं। नस्ल औरत सिर्फ और सिर्फ यीशु है, सब नस्ल आदम हैं। ये जो कर रहे हैं कि ये औरत के अयूब के किताब में बताई है, ये उसके दो दोस्त थे, एक ये दो दोस्त थे उसके, वो आकर उसको तिफल तसल्लियाँ देते हैं कि जो औरत से पैदा होता है वो दुखों से भरा। 14वें बाब की पहली आयत में है। अब अयूब उनको क्या कहता है, ज़रा बाइबल से निकालें जल्दी ज़रा। अयूब उसका 13वां बाब 4थी आयत। अब अयूब की किताब में हम देखते हैं
ये जो उन्होंने ये औरत के हैं कि औरत, ओ भाई सब औरत से पैदा हुए हैं, हर इंसान जो है वो औरत से पैदा हुआ है। मैंने निकाल लिया है, चलो। हर इंसान जो है औरत से पैदा होता है, लेकिन अपने बाप के तवस्त से। ये औरत से पैदा हुआ। अय्यूब के बाद वो उसके दोस्त से जो आप उसको कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मर्द से पैदा हुए हैं, औरत से पैदा नहीं हुए। तो हर इंसान जो है वो औरत से पैदा हुआ है। मैं औरत से पैदा हूँ। नस्ल आदम जितने भी इंसान हैं वो सब औरत से पैदा हुए हैं। आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया। बनी आदम मिट्टी से बनाए गए, अंबिया मिट्टी से बनाए गए। आदम का मटीरियल मिट्टी, बनी आदम का मटीरियल मिट्टी, अंबिया का मटीरियल मिट्टी, इसलिए वो मिट्टी में है और अपनी अपनी कब्रों में है। मेरे मसीहा का मटीरियल रूल कुदस है और उसकी कब्र खाली है, वो जिंदा आसमान पर है। अब ये जो उसके दोस्त थे ना, ये 13वें बाब की 4थी आयत में अय्यूब उनको क्या कहता है, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के गढ़ने वाले हो। अय्यूब उन अपने दोस्तों को जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं कि जो औरत से, या 14वें बाब में भी पहली आयत में है, जो औरत से पैदा होता है हुआ है वो थोड़े दिनों का है। भाई नस्ल औरत सिर्फ इब्ने मरियम है, जिसके साथ खुदा ने वादा किया था। ये पैदाइश 3 बाब की 14वीं 15वीं आयत में है। सांप से खुदा मुखातब होके कहता है, सांप से मुखातब होके कहता है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वह तेरे सर को कुचलेगा। अबलीस के सर को सिर्फ मेरे मसीहा ने कुचला है, जिसकी पैदाइश पर भी अबलीस को जुर्रत नहीं हो कि आके उसको चूंटी काटे और वो रोए। अबलीस डरता है तो सिर्फ मेरे मसीहा से डरता है। मत्ती की इंजील उसमें लिखा है कि अबलीस कहता है वक़्त से पहले हमें अज़ाब में ना डाल। वक़्त से, ऐ खुदा ताला के बेटे, वक़्त से पहले हमें अज़ाब में ना डाल। ये मत्ती 9वां बाब उसकी ये कौन सी आयत है, 28वीं आयत में। ये मत्ती वक़्त से पहले अज़ाब में डाल। अबलीस को अज़ाब में डालेगा तो सिर्फ मेरा मसीहा। मुकाशफा 20वें बाब की 7वीं आयत में है, अबलीस के साथ यसू के ज़मीन पर 5 प्रोग्राम हैं। जो 33 साल पीरियड था, वो ये ज़मीन पर पहला प्रोग्राम था कफ़ारे का, नस्ल आदम के लिए। क्योंकि आदम मौत लेके अदम से निकला है, अदम से मौत लेके निकला। खुदा ने आदम से कहा तू खाक है, खाक में फिर लौट जाएगा। यह गुनाह के सबब मौत आई। जिस तरह रोमियो 5वें बाब की 12वीं आयत में है, बस एक आदमी के सबब से मौत आई और ये मौत सारी दुनिया में फैल गई। और ये जो मरूसी गुनाह था ये सब में मौजूद था। इसके कफ़ारे के लिए मौत पर फतह पाना जो था वो लाजमी था। मौत पर फतह पाना लाजमी था। यही बात तो खुदा के बंदा मुक़द्दस मूसा ने भी कही थी कि खुदावंद कब वो वक्त आएगा जब मौत फतह होगी, कब वो वक्त आएगा जब अबलीस पर फतह पाई जाएगी, मौत पर फतह पाई जाएगी और तेरा और हमारा मिलाप होगा। तो खरूज, हाँ जी, फिर हाँ फिर नाइट टाइम नोट कर लें, फिर ये छोटी परेशानी बन जाएगी। कितना टाइम हुआ है? हाँ जी, खुदा ने अपने बंदा मूसा से वादा किया था